बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जब भी हम किसी बाइनोमियल एक्सप्रेशन a प्लस एक्स रेज टू n इसको एक्सपेंड करते हैं तो हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मिलती हैं जिनकी तादाद होती है n प्लस 1। अब हमारा जो आज का टास्क है, ये जो टॉपिक है वो है कि उस पूरी एक्सपेंशन के दौरान जो उसकी मिडल टर्म आनी है वो निकालनी है। तो मिडल टर्म के हवाले से जब बात की जाती है तो वो डिपेंड करती होती है इस n के ऊपर कि ये n इवन है या ऑड है। तो देखें, हम इसको दो केसेस में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। केस 1 में जब n इवन है तो मिडल टर्म कौन सी बनेगी, ये देखें। जब n इवन हो तो मिडल टर्म हमारे पास आती है n/2 + 1। इस फार्मूले से हम उसकी एग्जैक्ट पोजीशन तलाश कर लेंगे कि इसकी एक्सपेंशन के दौरान वो किस पोजीशन पे आएगी, वो फर्स्ट पे है, सेकंड पे है, थर्ड पे है, किस जगह पे है। तो यहाँ से हमें उसकी पोजीशन का अंदाज़ा हो जाएगा, पता चल जाएगा। दूसरे केस पे कि जब n ऑड है तो हमें पता है कि जब n ऑड होता है तो नंबर ऑफ टर्म्स जो आती हैं एक्सपेंशन के बाद वो इवन होती हैं। तो उस वक्त इसकी जो मिडल टर्म्स होती हैं वो 2 आ जाती हैं। उस वक्त मिडल टर्म्स बनेगी, पहली होगी n + 1/2 और सेकंड होगी n + 3/2। ये 2 मिडल टर्म्स आएंगी जब n ऑड होगा। ये सारी चीज़ें, ये सारी डिस्कशन ज़रा एक एग्जांपल की मदद से इसको देखते हैं कि क्या ये वाकई ये बात हमारी है या नहीं। ये देखिएगा, एक छोटा सा हम एक्सप्रेशन ले लेते हैं। a + x की पावर ओपन किया तो a² + 2ax + x² बना। और दूसरा एक्सप्रेशन ले लेते हैं हम a + x⁻3। इसे ओपन करते हैं तो a³ 3a² x 3ax² और x³ ये आती है इसकी टोटल एक्सपेंशन। तो देखें गौर से कि अगर n इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड आ रही हैं और ऑड में जो मिडल टर्म बन रही है वो ये सेकंड बन रही है। मिडिल टर्म हम उसको कहते होते हैं जिसकी लेफ्ट और राइट पे नंबर ऑफ टर्म जो हैं वो सेम रहें, इक्वल रहें, बराबर रहें। तो देखें, अगर ये दरमियान में है तो लेफ्ट और राइट पे नंबर ऑफ टर्म्स बराबर हैं। जबकि n जब ऑड होगा तो हम इन दोनों में से किसी एक को मिडिल टर्म नहीं कह सकते। सपोज कि मैं अगर इसको मिडिल टर्म कह देता हूँ तो इसकी लेफ्ट साइड पे जो है नंबर ऑफ टर्म्स 1 आ जाएगी और राइट पे 2 चली जाएंगी। इट्स मीन कि ये मिडिल टर्म नहीं कहलाएगी। तो फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो मिड में 2 टर्म्स आ रही हैं उनको मिडिल टर्म का नाम दे देते हैं कि ये दोनों ही इसकी मिडिल टर्म्स हैं, जिसकी पोजीशन हमें ये 2 फार्मूले बताएंगे कि एक्सपेंशन के दौरान किस पोजीशन पे मिडिल टर्म आने वाली है। तो जब n इवन होगा तो नंबर ऑफ मिडल टर्म्स 1 होती है, वो हम निकालते हैं n/2 + 1। और अगर n ऑड है तो मिडल टर्म्स की तादाद 2 आएगी और वो हम इस फार्मूले से जनरेट करेंगे। इसकी पोजीशन का पता चलेगा कि n + 1/2 और n + 3/2 ये 2 मिडल टर्म्स आएंगे। एक एग्जांपल लेते हैं जिससे इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम रिवाइज करेंगे कि क्या वाकई ये फार्मूला जो है वो इसी तरह काम कर रहा है या नहीं कर रहा। इस एक्सप्रेशन के अंदर जो a है, इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर मैं इस वाली फॉर्म के साथ कंपेयर करूं तो मुझे a मिलेगा 1/x, x मिलेगा -x² और n यहाँ पे 12 के बराबर। अब n इवन है, मिडिल टर्म किस पोजीशन पे आएगी, मिडिल टर्म कौन सी होगी, ये देखें। 12/2 + 1 सिंप्लीफाई किया तो ये 6 बनेगा। 6 में 1 ऐड होके हमें दे देगा 7th टर्म। मतलब जब इसको एक्सपेंड किया जाएगा तो नंबर ऑफ टर्म्स 13 आनी है।
ठीक है। तो उसमें जो 7वीं टर्म है वो हमारी मिडिल टर्म होगी। अब अगला क्वेश्चन है कि वो निकालनी किस तरह है, एग्जैक्ट वो टर्म बनाने किस तरह है। तो उसके लिए फिर हम इसका जनरल फार्मूला जो हमने सीखा है टी ऑफ आर प्लस 1 बराबर होता है एन सी आर ए पावर एन मनफी आर एक्स पावर आर, इसे यूज़ करेंगे। अब हमारा टारगेट है 7th टर्म, यानी कि यहाँ पे टी 7 लेके आना। 7 का मतलब है कि आर शुड बी 6, आर को 6 होना चाहिए, 6 प्लस 1 तो वो 7 में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, एन भी पता है, ए और एक्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन है, आर के बारे में इशू था कि आर क्या चीज़ होनी चाहिए। तो आर यहाँ से पता चला कि अगर 7th टर्म लेनी है तो आर क्या है, वो 6 के बराबर है। तो लगाएं इसके अंदर आके वैल्यूज़, तो ये टी 7 बना, 12 6 ए की जगह पे 1/x, इसकी पावर 12 माइनस 6 और x की जगह पे माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 और इसकी पावर 6, वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दिया। अब फर्दर सिंप्लीफिकेशन है, 12c 6 ये बनेगा 1/x पावर 6 रह जाएगी, इधर माइनस x की पावर 6 ने इस 2 से मल्टीप्लाई होना है, नेगेटिव भी ख़त्म करेगा क्योंकि ये इवन है, ये x 12 बनाएगा और 2 पावर 6 होगी। 12c 6 ये बन गया 1/x6, x 12 और 2 पावर 6 जो होता है 128 64, x6 और x 12 ये हो जाएंगे आपस में कैंसिल, 12c 6 1/64 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी x6। अब यहाँ पे कैलकुलेटर की मदद से इसे हम करेंगे सिंप्लीफाई, तो जिससे हमें एग्जैक्ट जो 7वीं टर्म है, जो एग्जैक्ट 7th टर्म है, जो इसकी मिडिल टर्म बन रही है, वो हमारे सामने आएगी। तो ये था कि जब आपके पास जो एक्सप्रेशन है जिसको आप ओपन करने जा रहे हैं वो इवन है। अब ज़रा आते हैं इस पे कि 3/2x माइनस 1/3x पावर 11, ये भी एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, इसको भी हमें एक्सपेंड करना है। जब एक्सपेंशन करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स इसकी 12 आएंगी। उन 12 में कौन सी मिडिल टर्म्स होनी है, पहले तो इस पर बात कर लेते हैं। ए, इसको जब जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर किया तो ए हमें पता चला कि वो कितना है 3/2 इंटू एक्स है, x की वैल्यू -1/3x है और n यहाँ पे 11 है। n चूँकि ऑड है, इट्स मीन के नंबर ऑफ टर्म्स 2 आनी है, नंबर ऑफ मिडिल टर्म्स जो हैं वो 2 आनी है। तो मिडिल टर्म्स कौन सी हैं? पहले वाली होगी 11 + 1/2 जो बराबर आएगी 6 के, और दूसरी होगी 11 + 3/2 जो बराबर आएगी 7 के। मतलब ये दो फार्मूले हमें ये बता रहे हैं कि किस पोजीशन पे इसकी जो मिडिल टर्म्स हैं वो आएंगी। तो एक 6ठे नंबर पे आएगी और एक 7वें नंबर पे आएगी। अब 6ठे नंबर पे आने वाली जो इसकी एक्सपेंशन के दौरान टर्म है उसको मालूम करते हैं। अब 6th पोजीशन पे जाना है तो इसका मतलब कि r हमारा 5 होगा, 5 में एक ऐड करेंगे तो t6 बनेगा, n हमारे पास 11 है। कम्बिनेशन इस वाले फार्मूले में जो इसका जनरल फार्मूला है r प्लस फर्स्ट टर्म, उसके अंदर वैल्यू लगाते हैं तो 11c 5। अब देखें ये 5 जमा 1 होके ये 6 बना है, तो इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि r 6 है, r 5 है। और इधर a की जगह पे 3/2 इंटू एक्स, उसकी पावर हो जाएगी 11 माइनस 5 और x की जगह पे -1/3x पावर 5। फर्दर सिंप्लीफिकेशन 11c5 इसको लिखेंगे 3/2 इंटू एक्स और पावर ये रह जाएगी 6। इधर नेगेटिव और पावर ऑड होने की वजह से नेगेटिव स्टिल इसके साथ मौजूद रहेगा, 3 पावर 5 होगी और x की पावर साथ में 5 हो जाएगी। ये जो कांस्टेंट है इन्हें हम एज इट इज़ लिखते जाते हैं। 11c5 ये 3 और 2 दोनों अलग हो जाएंगे पावर 6 लेके, और x की पावर यहाँ से 6 बनेगी। इधर हमारे पास जो एक्सप्रेशन पड़ा है उसमें 1/3 पावर 5 है और इधर 1/x पावर
5। कांस्टेंट सारे हम एक साइड पे ना इकट्ठे कर लेते हैं, 11C5 जिसे कैलकुलेटर की मदद से सिंप्लीफाई करके हम लिखेंगे। तो इसको लिखता हूँ 3 पावर 6, ये बनेगा 2 पावर 6, x6 से ये 5 कैंसिल होके यहाँ पे एक x रह जाएगा और इधर एक 1/3 पावर 5। फर्दर अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो तो T6 कैलकुलेटर से ये कम्बिनेशन आपने मालूम कर लेना है। इस कम्बिनेशन को आपने इससे ये 5 से ये भी कैंसिल हुआ, 3/2 पावर 6, 2 पावर 6 होता है 64 और x साथ रह जाएगा। तो अभी स्टिल इसकी सिंप्लीफिकेशन बाकी है। 11C5 को कैलकुलेटर की मदद से आप सिंप्लीफाई करके इस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये हमारे पास इसकी छठी टर्म मौजूद आएगी। अब सातवीं टर्म, चूँकि इसकी मिडिल टर्म 2 बन रही थी तो 7th पे चलते हैं। 7th का सेम प्रोसीजर है कि आपने उसी फार्मूले के अंदर, ये जो जनरल फार्मूला है उसमें जस्ट जो नंबर्स हैं उनको रिप्लेस करना है। 7th के लिए r हमारा 6 होगा तो T7 बनेगा 11C6 और यहाँ पे 3/2 x पावर 11 माइनस 6 और इधर -1/3 x पावर 6। फिर इसकी सिंप्लीफिकेशन है 11C6, ये 3/2 x पावर ये 5 रह जाएगी और यहाँ पे पावर इवन होने की वजह से नेगेटिव ख़त्म, 1/3 पावर 6 और x पावर 6। तो फर्दर आप इसको कंटिन्यू इसी तरह कंटिन्यू करोगे, सिंप्लीफिकेशन के बाद हमें ये T7 मिलेगा। तो ये था आपका बेसिक आइडिया, बेसिक कॉन्सेप्ट कि अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन के दौरान आपको कोई मिडिल टर्म लेने के बारे में कहा जाता है तो आपका टोटल प्योरली सबसे पहले पहचान n क्या चीज़ है। n अगर इवन है तो उसके अकॉर्डिंग आप उसकी मिडिल टर्म डिफाइन करो कि कौन सी बननी है, देन उसको अपने इस फार्मूले से जनरेट कर लो। फिर n अगर ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स जो मिडिल टर्म्स आनी है वो 2 आनी है, उसको फिर आप अपने उसी फार्मूले से जनरेट इसी से होनी है, मतलब एग्जैक्ट जो टर्म हमें मिलेगी वो इधर से मिलेगी, लेकिन उसकी पोजीशन हमें ये फार्मूले बता देंगे।